शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन बहन सभी सभी को ओम शांति। तो ईश्वर से हमने मुलाकात की है। अक्सर हम जब लोगों से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे से मिलकर क्या कहते हैं कि आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। बाबा कहते हैं बच्चे, आप दुनिया में रहते हुए देहधारियों से जब मिलते हो ना, है ना, तो जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उनसे मिलकर हमको खुशी होती है। और वो अच्छे लोग भी कभी कभी हमें नापसंद हो जाते हैं, है ना, क्योंकि किसी की कोई बात सुनी, व्यवहार सुना, किसी की ट्यूनिंग टर्म्स मैच नहीं करी, तो वो आदमी भी दिल से दूर हो जाता है, देर नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये देहधारियों से मिलकर तो क्या तुम्हें खुशी मिलनी है? तो यहाँ तो बाबा कहता है हर एक आत्मा कैसी है? नासमझ है, जिसको हम अपनी संगम की ये जो हमारी पढ़ाई है इसमें हम कहते हैं पतित, है ना, बेसमझ है। क्योंकि बाबा कहता है स्वयं से दूर है, अपने निज स्वभाव से, अपनी स्मृति को भूले बैठे हैं। तो बाबा कहता है बेसमझ है। पल भर की खुशी मिलती है किसी को मिलकर, बाबा कहता है थोड़ी देर में फिर नाराज भी हो जाते। तो संगम पर बाबा कहता है आप वो बच्चे हैं, वो आत्माएं हैं जिनको भगवान से मिलकर कैसा लगा। गाना बनाया ना, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। तो दिल के अरमा तो संसार में कभी पूरे होते नहीं है ना। दिल देखो थाली का बैंगन है, कभी यहाँ भागता है तो कभी वहां भागता है। अभी जिस चीज की आस लगाई है वो फुलफिल हो जाती है तो और दुखी हो जाते हैं। कहते भगवान मुझे पता होता तो मैं ये करती ही नहीं, मैं वहां जाती ही नहीं अगर मुझे पता होता ये होने वाला है। मैं ऐसा मुख से बोलती ही नहीं अगर मुझे पता होता। तो मन की मनमानी करते भी हम महसूस करते हैं कि मन की मनमानी करने से भी ये दिल के अरमा कभी पूरे होते नहीं है ना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं जब अभी संगम पर आप बच्चे भगवान से मिलते हो, ये है वो मंगल मिलन, जिसको भक्ति में तुम कभी कहते हो कुंभ का मेला, कुंभ का मेला कह देते हो कभी कभी, है ना। बाबा कहता है वास्तविकता क्या है? ज्ञान सागर से आप ज्ञान नदियों का मिलन होता है, ये है मेला। भगवान, हम आत्माओं का पिता, हमें आप समान नॉलेजफुल बनाता है। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर मुरलीधर। हम बाप समान उसके बाप नहीं बन सकते, ये ठेका तो उसी का है। बाप तो एक ही होता है ना। हम कहते हैं ना हमें बाप समान बनना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्माएं तो भाई भाई हो। बाप समान बनना अर्थात नॉलेजफुल बन जाना, बाप समान बनना अर्थात शक्तिशाली बन जाना। तुम किसी के बाप नहीं बन सकते, वही बनना चाहते हो तभी दुखी हो जाते हो। तो संगम पर बाबा हमारे लिए ढेरों वरदान लेकर, है ना, हम ही थक जाते हैं, कभी कभी मुरली छोड़ देते हैं, कभी कभी मनन चिंतन नहीं हो पाता, हम ही थक जाते हैं। लेकिन सही कहा कि देने वाला थकता नहीं, लेने वाले थक जाते हैं। ये इस समय संगम की महिमा है। तो आज के जो वरदान है, बाबा तो लुटाने आया है। बाबा कहता है बच्चे जो धारण करते हैं ना, वो बाबा कहता है वरदानी मूर्त बन जाते। तो बाबा के वरदान
बाबा जो अब बच्चों को गुणों की मालाएं रोज पहनाता चला जाता है। बाबा कहता है ऐसा नहीं करना कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। दुनिया की पढ़ाई में हम क्या करते हैं, आगे दौड़ते जाते हैं और पीछे जो पढ़ा वो याद ही नहीं रहता। तो इस समय भगवान के साथ हमारी मुलाकात है और सोचो जो भगवान से मिल गया हो। बाबा कहता है दुनिया तो कहती है ना कि भगवान को किसने देखा, लेकिन ये बड़े दावे से कहते हैं कि जब कोई दुनिया से जाता है तो कहते हैं भगवान के घर गया। तो भगवान का घर माना इस दुनिया में तो नहीं है ना फिर, कि कोई बस गाड़ी ट्रेन फ्लाइट पकड़ के तुम भगवान के घर पहुंच जाओगे, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अशरीरी हूं ना, तुम्हारी इस साकारी दुनिया में नहीं हूं। इसलिए तुम कहते हो जब कोई शरीर छोड़ देता है तो वो अशरीरी हो जाती है आत्मा। इसलिए तुम कहते हो अशरीरी आत्मा अब कहाँ चली गई, अशरीरी बाप के घर चली। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे तो कोई जब तक मैं ही ना आऊं, जब तक बाबा कहता है मैं चैतन्य बीज स्वयं आकर पर काया में बैठ करके बाबा कहता है आपसे रूबरू ना हो, तब तक बाबा कहता है मुझे ना कोई जान सकता ना पहचान सकता, और घर आना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही बाबा कहता है मुख जूठा मीठा करते रहते हो कि फलाना ना भगवान के घर चला गया। कभी कोई अकाले मृत्यु चला जाता है तो कहते हो अच्छे लोगों की जरूरत तो भगवान को भी है। मन को तसल्ली दे देते कि भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है। क्या स्वेटर बनवानी है उसने अच्छे लोगों से, क्या करवाना है? तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की जरूरत संगम पर, बाबा कहता है मेरे को जरूरत पड़ती है किनकी, अच्छे लोगों की। अच्छे अच्छे लोगों की। तो इस समय देखो सब अच्छे अच्छे लोग भगवान ने एक एक घर से छांट लिए, है ना। हमारी ये जो अगली यात्रा है ना, ये जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई हमारी पता है किस लिए है? ये पढ़ाई बाबा कहता है जो तुम पढ़ने बैठते हो ना, इसका सार इतना ही है कि ये जो दुनिया है ना, ये बाबा कहता है तुमने अनुभव कर ली कि ये दुनिया विषय सागर है। आदमी पूरा जीवन जी बैठता है और अंत में खाली होके निकल जाता है। ये बाबा कहता है आपने अनेक जन्मों के अनुभव से जान लिया, इसलिए बाबा कहता है अब तुम मुझे प्यारे हो। इसलिए तुम यहां बैठते हो कि इस विषय वैतरणी नदी से हम विष्ठा रूपी जो कीड़े थे, अब हम बाहर कैसे निकले। इसलिए बाबा कहता है तुम मुझे प्यारे लगते हो। शरीर में रहते हुए आत्मा बाबा कहता है देह से न्यारी हो, देहधारियों से ममत्व से न्यारी हो, इसलिए तुम मुझको प्यारे लगते। बाकी दुनिया में देखो लोग लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बाबा कहते हैं तुम कलयुग मुझसे बेटर देख रहे हो क्योंकि तुम भोग ना भोग रहे। बीमारियां हैं, अकाले मृत्यु है, कल की मुरली थी। हाँ कितना बाबा ने बताया, बाबा कहता है यहाँ तो दुखों का अपार लगा हुआ है। बाबा कहता है कोई अंत ही नहीं है दुखों। लोग सोचते हैं कि कैसे दुख से छूटे, तो बाबा कहता है जाके जीव घात कर लेते हैं। और बाबा कहता है जीव घात भी कैसे करते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलों से गिरते हैं कि ऐसा ना हो कि प्राण बच जाए और फिर अस्पतालों में भोगना भोगनी पड़े। बाबा कहता है फिर कभी कभी भोगना भोगते भी हो, और डॉक्टर भी बेचारा कहता है कि ये भोगना भोग रहा है, इससे अच्छा तो एक गोली देके इसको खत्म कर दो। तो बाबा कहता है वो भी नहीं करते हो, सोचते हो माँ बाप है, जीते आदमी को मरने की गोली दे दो कि दुखी बहुत हो रहा है बेचारा। जबकि फॉरेन कंट्रीज में तो ये लॉ बनाओ। अगर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पेशेंट है ये नहीं सरवाइव करेगा, इसके पास अब ज्यादा समय नहीं है, दुख भोग रहा है, तो वहां तो लॉ है, घर के लोग भी और वो डॉक्टर्स भी उसकी मौत को आसान बनाने का जो काम करते हैं ना, उस पे कोई लीगल एक्शन नहीं है, वो सबकी सहमति से है कि ये ज्यादा दुख तकलीफ ना दे। लेकिन बाबा कहता है तुम तो सोचते हो ये भी महापाप हुआ।
पाप से बहुत डरते हो, है ना? क्योंकि लगता है अगर पाप कर दिया तो फिर भोगना भी तो भोगनी पड़ेगी। और बाबा कहता है कि जो बैठे हो संसार में, है ना? एक तो होता है किसी को जीते जी मरने की गोली दे दो। और बाबा कहता है जो सारा दिन तुम मुख से जहर उगलते हो, तुम्हारी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, बाबा कहता है जो कांटे एक दूसरे को चुभोते हो, बाबा कहता है ये तो कई मौत मरते हो और मारते हो। ये पाप नहीं है? ये पाप नहीं? इसलिए बाबा मुरली में कई बार कहता है बच्चे, चेक एंड चेंज। चेक, शतरंज खेलते हैं ना, है ना? तो क्या कहते हैं? चेक। बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे बार बार चेक करो। क्या चेक करना है? बाबा मुरलियों में कहता है चार्ट बनाओ, चेक करो, दुख तो नहीं दिया, विकारों में तो नहीं गए, कोई पुरानी बीमारी है, बाबा कहते हैं सर्जन को बता दो, हल्के हो जाओ। क्या चेक करें? देखो, बाबा कहता है मुरली में ये भी कहता है कि ये माया बड़ी प्रबल है, बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहता है तुम जन्मांतर पाप करते ही जाते हो, अंत तक बाबा कहता है करते ही जाते हो, क्योंकि रावण के राज्य में बैठे हो ना। तो भगवान तो सब जानता है, हमारी स्थिति भी और हमारी परिस्थिति भी, सब जानता है। तो बाबा फिर हमें बार बार क्या चेक करने को कह रहा है, जबकि वो खुद सहमत है कि माया की नगरी में पाप तो करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। माया करवा लेती है। फिर क्या चेक करूं बार बार? दिन में अगर 10 काम ठीक करूंगा तो शायद एक दो गलत भी हो जाए। देखो, जब भी हम बाबा की श्रीमत तो हम रोज ही सुन रहे हैं। रोज ही बाबा अपने को कहता है बच्चे, सुबह उठते ही याददाश्त ठिकाने पर लेकर आओ कि मैं कौन हूं। भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान आत्मा। आत्मा माना श्रेष्ठ। देह नहीं हूं मैं, ये पार्ट नहीं हूं जो बस सारा दिन इसी में ही रमे रचे बसे पड़े हैं। थोड़ी देर बाबा कहता है तुम भी ब्रेक ले लो। ब्रेक बहुत जरूरी है ना? काम करते करते थक जाते हैं, कहते हैं बस अब थोड़ा सा आराम कर। एक तो बाबा कहता है देह से काम करते हो, देह को आराम भी देते हो। वो बाबा कहता है जो अंदर फ्यूल है ना तुम्हारा, है ना, काम कौन कर रहा है? हाथ पांव से हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ करते चले जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक्चुअल जो फ्यूल है वो क्या है? वो है आत्मा। तो बाबा कहता है जब तुम देह के भान में कोई भी कर्म करते हो ना, तो बाबा कहता है वो पाप कर्म बनता है। ध्यान से सुनना। हाँ, बाबा कहता है जब भी आप देह के भ्रम में खुद को देह मानकर उस करेक्टर को जीते हो, तो बाबा कहता है ये क्या बन जाता है? पाप कर्म। यही माया है ना? अपनी झूठी आईडी को जीना। पार्ट तो तुमको खेलना ही है। जैसे सोचो, वो थिएटर में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, रोल प्ले करते हैं, वो पार्ट तो प्ले करेंगे। जो भी उनका स्टेज पे नाम होगा, जो भी उनका कर्तव्य होगा, जो उनके डायलॉग्स होंगे, वो सब करते जाएं, लेकिन वो सेल्फ आईडी कभी नहीं भूले। और बाबा कहता है बच्चे आप बीच बीच में ये ब्रेक लो। ये बाबा कहता है तुम्हारे लिए विश्राम स्थल है। यही बाप की गोद है, जिसको दुनिया कहती है ना कि भगवान की गोद में समा गया। भगवान की गोद में तो कोई जाना ही नहीं चाहता पहली बार। जीते जी किसी को बोलो आओ भगवान बैठा है गोद में खिलाने के लिए, तुम जाना चाहता है कोई? कोई भी नहीं। भगवान की गोद माना मौत की गोद। भाई मरे बिना तो भगवान नहीं मिलने वाला, ये तो दुनिया भी कहती है। आप कहते हैं ना, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। ऐसा तो नहीं कि कोई और मरे और स्वर्ग में पहुंच जाऊं। नहीं, जो मरेगा वही स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तो बाबा कहता है तुम मरो ना, देह के भान से मरते भी नहीं हो। इतना बाबा कहता है तुमने ये रोल पक्का कर लिया। और लास्ट में देखो, दुनिया भी जानती है, वो लास्ट में बेचारे सब बैठ के कहते हैं आओ
तस्वीर सामने रखेंगे, गुलाब के फूलों की माला चढ़ा देंगे और क्या कहेंगे? आओ ममता के लिए प्रार्थना करें। नहीं, वो क्या कहेंगे? आत्मा के लिए प्रार्थना। आत्मा स्वर्गवासी बने। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग ऐसे नहीं मिल जाते, वो 50 रुपए की गुलाब की माला नहीं। बाबा कहता जीते जी रूहे गुलाब बनना पड़ेगा। है दम, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। जीते जी मर सकोगे, जीते जी मर सकेंगे। देखो माया भी हमें जीते जी कई मौत रोज मारती है। कई मौतें हम रोज मरते हैं, मगर माया के हाथों मरते हैं। कोई पूछता नहीं तब दुखी होते हैं। दुखी होना माना मरना, क्योंकि दुखी होना माना अपने निज स्वरूप को भूल बैठना। दुखी होना माना पतित होना। दुखी होना माना बेसमझ होना। तो बाबा कहता है माया देखो तुम्हारा कितना गला घोटती है सारा दिन। काम नहीं बन रहे तो दुखी, कोई मुझसे आगे निकल गया तो दुखी, है ना। मन की नहीं हुई तो दुखी ही दुखी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भगवान से मिलन मनाने बैठे हो, तैयारी है, तैयारी है। दुखों को भूलने की तैयारी है तुम्हारी, दुखों को भूलने की तैयारी है। तो बाबा कहता है फिर सुख स्वरूप बन। एक दो से मिलते हैं बस दुख ही सुनाते रहते हैं एक दूसरे, आज ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। बाबा कहते हैं ये दुनिया दुख धाम है। ऐसे थोड़े यहाँ सबके हाल चाल लेने देने पड़ते हैं। सब दुखी बैठे हैं यहाँ पर। भले ही बाबा कहता है तुम कितने भी नोट कमा लो, दुख बाबा कहता है तुम्हें जीने नहीं देते, जीने नहीं देते। ऐसे ही बनाते हैं। बाबा कहता है दुख दुख तुमको दुखी जैसे हलवे में कोई नमक डाल के बैठ गया हो। प्रयत्न तो बहुत करते हो सुखी होने, बहुत प्रयत्न करते हैं हम शरीर को संभालने का, रिश्तों को संभालने का, नोटों को संभालने का, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत संभालने का प्रयत्न तो हम बहुत करते हैं। हलवे की सारी सामग्री तो घोट ही बैठते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर इसमें मैं और मेरे का नमक भी डाल बैठते हो। ऐसे हलवे तो बाबा कहता है फिर मकान दुकान पैसा परिवार सब होते भी दुखी हो ना, आंख से आंसू टपकते हैं ना, क्योंकि हलवे में नमक चला गया। मेरे को तेरा नहीं किया, हलवे में तो मिठास जानी थी। बिना बाबा कहता है मेरे को तेरा किए कोई तुमको सुख मिलेगा नहीं। क्योंकि बाबा कहता है तुम जिस जिसको मेरा कहते हो ना, ये तो सब बाबा कहता है बच्चे चलो चली का मेला है। पलक झपकते ही बाबा कहता है पासे पलट जाते। अभी अभी देखो किसी को ठीक ठाक बैठा है, हाँ, और फिर देखो थोड़ी देर बाद कहते हैं क्या हुआ था, अभी तो ठीक ही था, मिल के आया। कल किसी के फादर गुजर गए कल, कोई संपर्क में थे हमारे, तो हमें महसूस हुआ उस समय फोन पर हमारी बात हुई। एक लड़का, कितनी उम्र होगी, रो रहा था फोन पर, हमारी बात हुई। तो जो और भी थे उन्होंने भी बात की साथ में, और काफी मैच्योर। तो वो भी आंखों से थोड़ा सा, बाबा कहता है ना दुखी है ये दुनिया सारी, है ना। तो वो आपस में बात कर रहे थे, कहने लगे कि तू अकेला नहीं समझना खुद को, ये घड़ी तो पार कर ले तू, मैं कल फिर मिलता हूँ तुझसे आके। और हाँ, आर्थिक रूप से भी अपने को कमजोर नहीं समझना, है ना। तो हमने जब उनसे पूछा फोन रखने के बाद, मैंने कहा देखो ये जो समय है ये सबके जीवन में आता है ना। कोई अपना प्यारा जब संसार से जाता है तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये समय साल भी नहीं हुआ अभी, कहा आपके भी तो मदर गुजर गए थे ना, आपने तो किसी को हवा भी नहीं लगाई, जो रोज मिल रहे हैं उनको भी नहीं पता।
तो देखो हमने कल महसूस किया कि बाबा हमें मुरली में क्या देता है। उन्होंने पता है क्या कहा? वो कहते देखो हर आदमी की ना दुख झेलने की एक कैपेसिटी होती है। मोटर खरीदते हो ना, पूछते हो कितने वॉट की मोटर है इसके अंदर, हैवी वॉट है क्या है? तो कह रहे ये नहीं झेल पाएंगे, ये बहुत दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। वो कहते हमारा जिगरा है, हमें पता है कि ये दुख मेरा है, तो क्या किसी को सुनाना। कहते हम तो झेलने की ताकत रखते हैं। और वो देखो इतनी प्यारी आत्मा, क्या किसी की, बाबा कहता है ना विशेषताएं देखो, ज्ञान नहीं सुनते। दादा लेखराज से बहुत एलर्जी है उसको, नहीं सुनना चाहता। लेकिन लेकिन उसने क्या कहा? हाँ देखो, जो बाप के नक्शे कदम पर बिना बाप को जाने भी चलते हैं ना, वो आत्माएं भी दुआएं कमा जाती हैं। कहने लगे, कहते हैं गाड़ी में कुछ पैसे पड़े हैं, तो कल जाके उसको दे के आओ। तो सोचो, हम सोच रहे थे कि हम लोग बाबा के बच्चे बने, हम लोग बाबा के यज्ञ में क्या देते हैं। मैंने कंपेयर किया अपने से, मतलब कि मतलब हम भगवान के बच्चे बने हैं और हमारे इतने जिगरे नहीं खुले। जो देखो ये इंसान अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज है, अभी वो कह रहा है मुझे इसके साथ बहुत अच्छा चलना है। इतना तो हम देखते हैं घर परिवारों में भी भाई भाई के साथ नहीं खड़ा होता। हाँ, नौकरी लगी थी उस लड़के की, तो उसको बोला, कहते हैं कि देख नौकरी कर ले तू ढंग से, किसी ने सुना ना तेरा मेरा कोई पुराना रिलेशन है, तो तुझे लोग इस ये नौकरी भी खा जाएंगे थे। क्योंकि लोग मुझसे बहुत ईर्ष्या करते, अगर उन्हें पता चला कि मेरा ही बंदा है तो तेरी नौकरी पे तुझे टिकने भी नहीं देंगे। कहते 4 साल से मैंने उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखा कि ये बच्चा नौकरी करता रहे। तो जैसे ही कल कितनी बारिश थी आपको पता ही है ना, इतनी बरसती बारिश में, तो वो लोग वहां गए, आज फिर जाकर मिले। तो मेरा मन कर रहा है मैं अमाउंट बता दूं, फिर सोच रही हूँ रहने दूं। क्योंकि मैंने खुद को कंपैरिजन किया उससे। तो भगवान यहाँ बैठा है और बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत जो सुनते हैं, है ना, हम तो दुआएं देते हैं सबको, क्योंकि हम वहां खड़े हो गए कि हमें बाबा कहता है तुम कहाँ खड़े हो, टिवाटे पे खड़े हो। तुम, बाबा कहता है, त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहता है तुम्हें आदि मध्य अंत सबका दिख जाता है ना। तो हम उनको कई बार कह चुके, मैंने कहा हमने बहुत कुछ जाना, देख लिया, समझ लिया लोगों को। लोग मुरलियां सुन सुनकर कितनी मेहनत करते हैं अपने को बदलने की, और वो इंसान, मैंने कहा इसने कभी मुरली नहीं सुनी, ये मुरलीधर को भी नहीं जानता, लेकिन इसके अंदर कितना कुछ है, कितना कुछ। सिर्फ एक बीज पड़ने की देर है, ये फुलवारी तो पता नहीं कितनी फुलवारियां खिला सकती। तो हम कहते हैं बाबा ऐसे भी बच्चे हैं आपके, जो बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी, इसमें भी भलाई है। ये भी हमको कुछ सिखाते हैं कि देखो, तुम तो ढोल बजाते हो ना कि हमको भगवान मिला, भगवान पढ़ाता है। तुम्हारे में भी इतना कश नहीं है अभी, इतना रस नहीं है अभी, जितना दूसरों में हम देखते हैं। ये तो कोई रूहानी ज्ञान नहीं सुन रहे, इसको तो पता ही नहीं है कि आत्मा भाई भाई है। इसको तो ये भी नहीं पता कि कल पहले ये हुआ था, फिर से हो रहा है, बार बार होगा। उसको तो नहीं पता, हमें तो पता। तब भी देखो वो कितना सुंदर पार्ट प्ले कर रहा है। और हम सब कुछ जानते सुनते हुए भी हम क्या पार्ट प्ले कर रहे हैं? हम वही रोज का झाड़ू पटका कमाई धमाई वो सब करते करते हम कह रहे बाबा बाबा बाबा। ना हमारी वृत्ति बदल रही है, ना हमारी कृति बदल रही है, ना हमारा कोई किसी के प्रति भावना बदल रही है। हम इसी में ही खुश है, जबकि बाबा हमें कह रहा है तू बेहद का पार्ट खेल। हम कल महसूस कर रहे थे कि मैंने कहा हाँ बाबा, ये पैसे से मदद तो कर रहा है उसकी, सपोर्ट भी पूरा, खुद नहीं जरा दोबारा रिपीट कर सके, किसी और को भेजा उसके घर पे कि जा, वो बच्चा परेशान है, उसके साथ बैठ जाके। तो उस आत्मा का बहुत प्यारा पार्ट है हम। बाबा कहता है ना गुणग्राही बन जाओ।
ले लो, जो चुरा सको, जिसका बाबा कहता है वो चुरा लो। ऐसा चुराओ जो बाबा कहता है, जो दूसरों को सुख दे, जो दूसरों को सुख दे। है ना? ये हम आपने भी कई बार सुना होगा, चोरों में भी ईमान होता है। बल्कि आज तो लोग कहते हैं चोरों का ही ईमान होता है बस। है ना? तो जो आत्मा की जो क्वालिटीज हैं, इनके आधार पर ही दुनिया चल रही है आज भी, भले ये तमो प्रधान कलयुगी दुनिया है। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इतना खास क्या बन गया? तो वो बताने लगे, कहते हैं नहीं, ऐसा ऐसा समा था, कहते हैं ये लड़का वो कर गया मेरे लिए, हालांकि मैंने करने नहीं दिया, लेकिन ये लड़का, कहते हैं बस ये लोग बहुत कम है दुनिया। तो क्वालिटी दिखी ना किसी की, कमिटमेंट दिखा, ईमानदारी दिखी, उसी के लिए ही हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं तो आज तो हम ही लोग कह रहे हैं कि आज तो खून के रिश्ते भी पानी बने हुए हैं। क्यों? क्यों पानी बन गए ये? क्योंकि आत्मा की इनर वैल्यूज खत्म होती चली जा रही। लेना हर कोई चाहता है, देने को किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये दिखावे का लेन देन रह चुका, जो हम बर्थडे मनाते हैं, जो न्यू ईयर मनाते हैं, जो तीज त्योहार मनाते हैं, कि हाँ भाई तू मेरा कोई रिश्तेदार लगता है। बाकी तो इसीलिए तो बाबा आया बैठा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे दुनिया तो मरने के बाद गुलाब के फूल ले आती है, जीते जी कांटे चुभोती है। देखो, कांटे चुभोने का मतलब समझ लेना, है ना? हम देह के भान में बैठते हैं ना, तो कांटे चुभने और चुभाने का मतलब हमें इतना ही समझ में आ पाया अभी तक, कि किसी ने मेरा मन दुखाया, किसी ने हर्ट किया, किसी ने धोखा दिया, इतना ही समझ पाते हैं। और कभी कभी हम भी ये कर ही जाते हैं देह के भान में आके। नहीं, ये बहुत ऊपरी बातें हैं, बहुत ऊपरी बातें हैं। तो कांटा चुभना, हम्म, बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम किसी के साथ ममत्व की गांठें बांधते चले जाते हो ना, हम्म, तो बाबा कहता है फिर हर आत्मा अपना पार्ट खेलती है और चली भी तो जाती है ना। तो बाबा कहता है, सोचो किसी ने तुमको जीवन में सुख ही दिया है बस। सुख कौन सा है? बाबा कहते हैं, बच्चे ये सुख कौन से हैं? ये माया के सुख होते हैं, कि मेरी केयर बहुत करता है कोई, मेरे मेरे बिना कोई रह ही नहीं सकता, मेरी पूछ बहुत करते हैं, मेरे आगे पीछे डोलते हैं, बस यही सुख मानते हैं हम, कि पैसों की कोई कमी नहीं है ना? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो वो सब चीजें हैं, जब छूटती है ना तो कांटे बड़े चुभते हैं। पैसा छूटता है तो देखो, कोई प्यारा छूटता है तो देखो, ये कांटे तो बड़े गहरे चुभते हैं और पूरे जीवन भर चुभते हैं। इनसे कैसे बचोगे? इसलिए बाबा हमें कहता है, देह भान का कांटा बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है। तो दुनिया में रोने वाले तो बहुत हैं, सारी दुनिया ही रो रही, लेकिन बहुत कम है जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं। और उससे भी ऊपर अगर भगवान की नजर से देखो ना, बाबा कहता है, जो दूसरे के आंसू पोंछता है ना, ये भी अकेले में जाके रोता है कहीं। हाँ, ये हैवी वोट की मोटर है, ये अकेले में रोती है, किसी के आगे तमाशा नहीं बनती। सबके अपने अपने इमोशंस हैं, भाव हैं, है ना? बाबा कहते हैं, बच्चे मैं वो रूहानी आर्मी तैयार कर रहा हूँ, जो विनाश सामने देखते हुए भी वाह वाह के गीत गाने की ताकत रखेगी। ऐसी क्रिएशन सिर्फ कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप। नहीं तो बाबा कहता है, ये माया नगरी है, यहाँ रोते हुए दूसरों को चुप कराने वाले बहुत मिल जाएंगे। वो जो डॉक्टर हमें आके कभी कभी कान में कह देता है ना, आई एम सॉरी, उस समय तो वो नहीं रो रहा होता, लेकिन जब कभी डॉक्टर के जीवन में ऐसा समय आ जाता है
तो ये डॉक्टर भी रो रहा होता। हम्म? तो ईश्वर से हमने मुलाकात की है। बाबा कहते बच्चे, ईश्वर से जो मिल जाते हैं ना, जो एक बार भगवान के हो जाते हैं ना, बाबा कहता है फिर वो दुनिया के नहीं रहते। चेक कर लेना, ये कंडीशन है। एक बार जो मर गया फिर तो दुनिया उसको भूत मानती है। डरते हैं उससे लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको बार बार यही पाठ पक्का कराता हूं। कौन सा? बाबा कहता है आप अशरीरी आत्मा हो। और आत्मा देखते हो ना, वो फिल्में हम हिंदी फिल्में देखते थे, तो जब भी वो दिखाते थे आत्मा, तो आत्मा माना उसके पास में कितनी शक्ति है ना। क्या से क्या कर जाती है, आदमी को एकदम उठा देगी फिर नीचे गिरा देगी आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वो पावर आप अपने अंदर भरो। भरो माना ऑलरेडी है। चेक एंड चेंज जिसको बाबा कह रहा है ना बार बार, आज समझ लेना कि बाबा ये चेक करना क्या कहता है बार। बाबा कहता है जब भी तुम रोते हो, चेक। क्या चेक करूं बाबा? बाबा कहता है ये चेक कर कि बाप की क्वालिटी तेरी क्वालिटी, बाप की प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी। तो बाबा कहता है मैं तुम्हें ये चेक करने को कहता हूं कि आप ये चेक करो कि अभी मेरे मन की वृत्ति बाप समान है। जो संकल्प चल रहे हैं ये कैसे हैं? कैसे श्रेष्ठ है? ये चेक करना। चेक ये नहीं करना कि मुख से क्या बोल दिया, है ना। फिर हम बार बार अपने संकल्पों के ऊपर काम करते हैं कि ये ऐसा सोचा, अब ऐसा सोच लेता हूं। ये बाबा कहते हैं माया खेलने बैठ जाते हो झुंझुने से। चेकिंग बस इतनी करो, जब हम शतरंज बोर्ड पर बैठते हैं, जब हमें सामने वाला चेक देता है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? राजा को बचाते हैं ना, सेफ जोन पे उसको, सेफ पॉइंट पे उसको खड़ा करते हैं। तो बाबा कहता है ये किंग है, ये राजा है। बाबा कहता है चेक करो कि बाबा कहता है सेल्फ पोजीशन में ये है। ये चेक करो, बाप समान है। तो बाबा कहता है फिर अगर नहीं है तो बाबा कहता है इसको चेंज करो। चेंज करना माना बाप समान बनना। बस बाबा कहता है पोजीशन संभाल लो, एक्शन की चिंता मत करो। पोजीशन संभल जाएगी, एक्शन अपने आप बाबा कहता है एक्यूरेट हो जाएगा। हम पोजीशन नहीं संभालते, हम एक्शंस के पीछे लगे हुए। हम इसको चेक कर रहे हैं कि बोला क्या, किया क्या, दिया क्या, अमृत वेला हुआ, मुरली हुई, सकाश हुआ। हम डूइंग डूइंग पे लगे हुए, हमको इसकी पोजीशन की कोई खबर ही नहीं। तो ये बाबा अपने को बार बार कहता है बच्चे चेक। चेक बाबा कहता है अगर आत्मिक स्वरूप में नहीं हो, बाबा कहता है देन चेंज। अगर देह के भान में हो, तुरंत बाबा कहता है फिर से अपने को आत्मिक भान में लेकर आ जाओ कि ये प्ले है ना। अब हम ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा हमें कह रहा है बच्चे, ये इस समय ना अकाले मृत्यु, बाबा ने कल भी कहा होल सेल में मौत होगी, अकाले मृत्यु होंगी, है ना, कहा ना बाबा ने ऐसा। तो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, दुनिया वाले नहीं सुन रहे हैं। दुनिया वाले नहीं सुनते, उनके पास में वो पावर नहीं है जो बाबा अपने को दे रहा है। हमारी बैकबोन कौन खड़ी है पीछे? कौन है मेरी बैकबोन? भगवान की श्रीमत। दुनिया वालों की है? नहीं है। वो अंत समय बेचारे भगवान को याद तो जरूर करते, कहते हैं भगवान के आगे। कल उन्होंने एक वर्ड बोला, हमें अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, वो कहते हैं भगवान कभी कभी ऐसी अनहोनी भी कर देता है। उसको फोन पे समझा रहे थे वो, कहते हैं भगवान ऐसी ऐसी अनहोनी भी कर देता है। मैं सोचे वाह रे बाबा। हाँ, मेरे बाप को अगर कोई घर बैठे बैठे ही बोले कि ये इसके बाप की वजह से हो रहा है ये, तो उसका मुंह तोड़ के हाथ में दे दे हम
कि मेरे बाप का नाम कैसे ले रहा है, मेरे बाप की क्या गलती है इसमें। तो देखो, दुनिया भी उसको धरती तो है बार बार अपनी बुद्धि अनुसार। बाबा कहते हैं माया इस समय तुमको नचा रही है, माया का डांस तो बहुत अच्छे से कर लेते हो। माया भी बाबा कह रहा है तुमको नचा रही है। कभी कमाने के पीछे बावड़े हो जाते हैं, हाँ, कभी सुखों दुखों के पीछे बावड़े हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं माया क्या तुमको कम नचाती है? 63 जन्म हो गए तुमको नाचते नाचते। मैं कहता हूँ बच्चे ब्रेक ले, तू आत्मा है। गंभीर नहीं बनो इस जीवन के खेल में। ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं तू लाइट है। लाइट माना हल्का। बाबा ने हमको बिल्कुल ही हल्का कर दी कि भैया देखिए शरीर भी छूटता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अब ये अंतिम बाजी है, अब ये अंतिम बाजी है। भगवान कह रहा है शरीर छूटे छूटे खुशी ना छूटे। इतना बड़ा वरदान दुनिया में कोई दे नहीं सकता। गाड़ी में पैसा पड़ा होगा डिक्की में, पैसा बह जाएगा। किस लिए पैसा चाहिए? बहन की शादी करानी है, किस लिए पैसा चाहिए? कि बाप की क्रिया, अंतिम संस्कार, ये सब करना है। ये पैसा तो बाबा कहता है बच्चे ये माया नगरी है। हाँ, कुछ आश्वासन तो मिलता है, थोड़ा सा बल तो मिलता है। कहते हो ना डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन असली हिम्मत तो अंदर भरनी पड़ेगी। हम भी उस समय से गुजर चुके हैं, हम भी गुजरे हैं इस समय से। मेरी माँ, अगर हम बात करते हैं लौकिक जीवन की, है ना, तो वो आत्मा देखो जो भी अनुभव कर बैठी है ना, वो सब उसके अंदर। इसको बाबा कह रहा है सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा। बाबा ने मुरली में कहा ना, कल परसों आया था, बाबा कहता है मूवी और टॉकी। तो हमें लगता है टॉकी माना अभी हम बोल चाल रहे हैं, और मूवी माना शरीर छोड़ बैठे। हमारे पास एक तो ये शरीर है जो हमको दिखता है, चेहरा, नाक, नक्शा, हाइट, कद काठी, जो भी कह लो। ये शरीर हम सबका विजिबल है, एक दूसरे को हम इसी से पहचानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जब ये शरीर आत्मा छोड़ देती है, तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे पास एक और शरीर है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाँ, उसको हम कहते हैं लाइट का शरीर। लाइट का शरीर माना क्या? अभी आत्मा निराकारी नहीं बनी है। ये जो दुनिया में लोग शरीर छोड़ते हैं ना, ये अशरीरी नहीं बनती आत्मा। ये ऐसी बात समझना, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि हम जब कपड़े चेंज करते हैं ना, तो अंडरगारमेंट पहने ही रखते हैं। उसके ऊपर कुछ और पहन लेते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही तो मेरा जो लाइट का शरीर है ना, वो सोचो अंडरगारमेंट, वो सूक्ष्म है थोड़े। बाहर का कपड़ा दिखता है कि किसी ने क्या पहना, लेकिन अंडरगारमेंट नहीं दिखता किसी। तो मैं जो कह रही हूँ कि मैं आत्मा, एक सूक्ष्म शरीर मेरे पास है, वो किस चीज का बना हुआ है? जो आत्मा का अंडरगारमेंट है वो क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे अनंत जो जीवन काल की जो तुम्हारी यात्राएं चली ना, उसमें बाबा कहता है जो आत्मा दुख सुख का अनुभव करती है ना। अब दुख क्या था, वो तो शरीर छोड़ने के बाद याद नहीं रहता, लेकिन वो दुख की फीलिंग वो अंदर है, वो रोना वो अंदर है। कई बार आप देखते होगे, एक छोटे बच्चे की भी हम बात अगर नहीं करें, क्योंकि छोटा बच्चा तो हम देखते ही हैं, नया नया आया, कभी रो रहा है, कभी चेहरा कैसा बना रहा है, हम कहते हैं कुछ पिछला याद कर रहा होगा बेचारा। उसको तो छोड़ो, चलो वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर भी अगर देखें, कभी कभी ऐसे ही मन उदास है, कोई बात भी नहीं, कहते हैं कुछ हुआ भी नहीं, किसी से कुछ कहा सुनी भी नहीं हुई। कई बार आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये वो अंडरगारमेंट है हमारे, जो हमारे बाबा कहता है तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारी कल्पनाएं,
है ना? अब ये जो हम सपने देखते हैं ना रात को, है ना? सपने में क्या है? मैं भी बोल रही हूँ, सामने से लोग भी बोल रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है। अब ये क्या है? था तो कोई भी नहीं, लेकिन सपने में हंसे भी हैं, रोए भी हैं, सब कुछ सारी फीलिंग ली है हमने। तो ये बाबा कहता है बच्चे, इसको मैं कहता हूँ लाइट का शरीर, सूक्ष्म शरीर। सबके अलग अलग है। जैसे बाहर से हमारे चेहरे सबके अलग है, ऐसे ही हर आत्मा भी भीतर से अलग है। सबकी लाइक डिसलाइक एक नहीं है, सबकी जीवन की स्मृति एक नहीं है। अभी हमने ये बात क्यों छेड़ी? क्योंकि हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहे थे, है ना? जो बाबा हमको श्रीमत से वरदान दे रहा है ना, इसकी पावर हमको समझ कैसे आएगी? हम उसके ऊपर बात करना चाह रहे थे। ये समय अपने भी जीवन में आया, आत्मा में स्मृति आज भी है, भले ही साल कई बीत गए, कि हाँ एक दिन था ना कि भाई मेरी भी तो मदर चली गई थी, मैं भी तो रो रहा था, ऐसे ही लोग मेरे पीछे भी थे। और किसी ने हमको हमको याद आता है, बोल देते हैं, पता नहीं पहले भी शायद सुनाया हो। हमारी मदर जिस दिन गुजरे थे, तो संस्कार कर बैठे थे, संस्कार हो गया था उनका। नेक्स्ट मॉर्निंग की ये बात है, नेक्स्ट मॉर्निंग की बात। तो घर से तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम तो गए, हम तो गए। हम एक किसी से मिलना भी था मुझे, और मंदिर भी गए, क्योंकि सबने कहा था कि ये तो अभी क्या बोलते हैं उसको, सूतक लग गया, अभी कहीं नहीं जाना। मैं कहा नहीं, इसको तो सुनाना ही पड़ेगा मुझे। ये जो ठेकेदार बने हुए थे ना, ये कहते थे तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, इनको तो सुनाऊं जाके। तो एक तो शरीर में ही थी, उनको सुनाया जाके। एक मंदिर में बैठी थी, उसको सुनाया जाके। अच्छा, किसी एक ने हमें कहा कि भाई आप मिलो हमें, तो हम बाहर भी वहां गए। तो हमने मना किया, मैं कहा मेरा किसी से भी मिलने का मन नहीं, मेरे लिए दुनिया खत्म है अभी। सचमुच वो ऐसा नर्क भोगता है आदमी उस समय, क्योंकि जितना मेरा लगाव होगा ना किसी से, वो जाने वाला मुझे नहीं रुला रहा, वो लगाव रुला रहा। तो किसी ने, फिर हम मिले, तो क्या मिलते किसी से, क्या बात करते। वो पोजीशन ही ऐसी होती कि आदमी मरा जिया सब बराबर है, लाश के समान। लेकिन हमने महसूस किया कि देखो, वो आत्मा जिसको अभी हमने कहा ना कि दूसरी आत्मा को रोता हुआ भी चुप कराने का पुरुषार्थ तो करता है। तो मैं क्या बोलूं, अभी मैं बाहर गई, मैंने वहां पर, इच्छा नहीं थी, हलक से पानी नीचे नहीं उतर रहा था, उस सामने वाले ने हमको अनार का जूस पे, क्या करते, मन मार के कैसे ना के, इतनी सी बात एक उसने बस बोली, कहते हैं कि देखो आपको सब संभालना है। ये तो सब कहते हैं, रिश्तेदारी बिरादरी सब कहते हैं, कहते हैं आपको सब संभालना पड़ेगा। तो खुद को संभालोगे तो सब संभल जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उस समय तो आदमी वैसे ही बेजार रो रहा होता है। लेकिन सिर्फ किसी के बोलने से हिम्मत नहीं आ जाती अंदर। खुद को संभालना, हमें तो 4 साल लग गए थे, जब हमको अंदर से ये आवाज आई थी कि देख भाई, तेरे को पकाना भी है, खाना भी है, खिलाना भी है, उठ भाई उठ, ऐसे नहीं चलेगा। और हमें वो आवाज वही देती थी कई बार, कि मैं इसलिए छोड़ गई तुम्हें कि तुम रो पिटो मेरे पीछे, क्या कमी दे गई तुझे। ऐसे लगता था कि ये मुझे कहती है, ये मुझे ऐसे बोलती है। तो हम ये क्यों आपके साथ शेयर कर रहे हैं? आप भोगी है, भुगत भोगी है, इसलिए आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि जीवन में ये दुख हम सब ने भोगे हैं, है ना? इन दुखों से बाहर आना कोई मासी का घर नहीं होता। हम जब भी बात करते हैं ना, चेहरे के भाव भाव हमारे अपने आप बदल जाते हैं। वो पुरानी स्मृतियां फिर से ट्रिगर कर जाती। कुछ कर तो नहीं सकते, किसी को वापस तो ला नहीं सकते। तो बाबा अपने को जो दे रहा है ना, ये अनार के जूस बहुत छोटी बात है उसके आगे। वो अनार का जूस तो फिर क्या बोले। कोई लगता है कि चल दुनिया में अगर वो मेरे को प्यार नहीं दे रही, तो और भी तो लोग हैं ना जो मुझको प्यार देते हैं, है ना?
ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा तो भूखी किस चीज की है? किस चीज की भूख है हमें? आज अगर हम किसी को याद करते हैं कि मेरे साथ वो चला गया, मेरा प्यारा, वो बच्चे मेरा बच्चा भी हो सकता है, मेरा कोई और रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दुनिया में देखो सब आए हैं तो सबको जाना तो है, लेकिन ये अनार के जूस पिलाने की ताकत ना, दुनिया में तो हो सकता है कोई रोज मेरे लिए 2 किलो अनार लेकर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। करते ही हैं हम, क्या नहीं करते। लेकिन अंतर आत्मा को जो पावर चाहिए ना, वो यहीं से मिल सकती है बस, और कहीं से नहीं मिल सकती। हमने उस धक्के के बाद जीवन तो जिया, लेकिन रो के, अभाव में, तकलीफ में। लेकिन जब बाबा मिला, ये ज्ञान मिला, तो उसने क्या किया? उसने उस दर्द को सिम सिम सू कर दिया एकदम, कि भैया तू जा। जब तक मैं खुद उस दर्द से मुक्त नहीं होंगी ना, तब तक मैं उस गई हुई आत्मा को भी याद कर करके उसको भी दुखी करती रहूं। ये बंधन काटने, बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया वालों के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जो अनार के जूस तुझे पिला रहे हैं ना, ये बेचारे खुद अंदर से टूटे पड़े हैं कि इसको कुछ हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। आप देखना, कभी भी हम जब जाते हैं किसी खास के पास में, तो कोई अगर मेरे पास आया है, मेरे से बात करता है, मुझे संभालने की कोशिश करता है, तो कहीं दर्द उसके अंदर है कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, घर का क्या होगा। तो हर कोई एक दूसरे के साथ कड़ी से जुड़ा हुआ है, सब कमजोर हैं, लेकिन क्या करें, जब एक पर बीतती है तो दूसरे को थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन अपने ही जीवन में कोई दुख तकलीफ आती है तो देखो ना, हमारा समाज ऐसा ही तो बना हुआ है कि जब मेरे साथ घर में कुछ होता है, तो दुनिया वाले मेरे घर में आके खड़े हो जाते हैं, मुझको हिम्मत देते हैं, है ना। और जब इनके घर में कुछ हो जाता है ना, तो फिर ये गेम मुझे खेलनी है, मुझे जाना होता है इनके घर में इनको हिम्मत देने के लिए। तो सोचो, अगर इतनी हिम्मत इनके पास थी, जो सारे मेरे घर तक पहुंच गए मुझको संभालने के लिए, तो फिर जब अपने पर बीती, तो कहाँ गई फिर हिम्मत? हो कहाँ गई? अब नहीं नजर आ रहा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये कोई हिम्मत नहीं होती है। ये तो कहते हो ना, क्या कह देते हो, कहते हैं दुख बांटने से क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। सारे थोड़े थोड़े दुखी हो जाते हैं। हमारे जब मदर गुजरे थे, देखो, अनुभव सीखना बस, कहानियां नहीं सुनना कि क्या हुआ इसके साथ में, अनुभव लेना, कुछ सीखना है हमको। किसी फिल्म से भी हम बहुत कुछ सीख कर निकल सकते हैं ना। तो सोचो, मेरे जीवन की फिल्म कहानी अगर मैं कुछ एपिसोड यहाँ शेयर कर दूं, तो मुझे गुणग्राही बन। हमारे मदर जब चले गए थे, एक रिलेशन में हमारे थे, वो मेरे मदर के कपड़े रोज पहनते रहे 13 दिन। उसको 13वें दिन पे भी घर जाने की इच्छा नहीं थी। कई लोग वहम करते हैं ना कि ये इसके कपड़े पहन, वो मुझे खुद बोले, कह रहे मम्मी के सूट निकाल के दे मैं पहन। हम लोग हरिद्वार गए, वो हमें फोन कर रही, कह रही कि मैं कुछ बना लूं खाने के लिए। आज वो है नहीं, लेकिन जब ये आत्मा उसको याद करती है ना, तो दिल से दुआ जाती है उसके लिए, कि ऐसे समय पर, ये तो मम्मी पूछती थी मुझे, तू कहाँ है, मैं तेरी रोटी बना लूं, कितनी देर में आना है तूने। हम ऑफिस से निकलते थे, हम कहते थे मम्मी मैं यहाँ पहुंच गई, चाय रख ले। तो वो जो हमको उस समय कहती थी कि हरिद्वार से सब आ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, वो बेचारी खुद हमारे साथ हरिद्वार जाने को तैयार, गाड़ी में बैठ गई शमशान घाट के बाहर, सुबह सुबह। वो थी मस्त मोला। ऐसी आत्माएं ज्ञान सुनती ना, तो बाबा को मुझे लगता है 100 साल नहीं चाहिए थे, 10 साल में काम करा लेता। ये हमारे जैसे अड़ियल टट्टू होते हैं, जिनको ममत्व तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत बाबा को करवानी पड़ती है, लेकिन हम फिर भी नहीं तोड़ पाते।
ये वो आत्मा थी जिसके घर में शादी थी, बेटे के कार्ड बट चुके थे शादी के, लेकिन ये हमारे साथ हरिद्वार जाने को तैयार है। गाड़ी घूम रही है सुबह सुबह हरिद्वार जाने के लिए, उसके घर से फोन आ गया कि वो कहाँ है। वो कह रही चुप, मेरे को मेरा नहीं बताना कि मैं तुम्हारे साथ। नहीं भाई, बताना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये इसको हरिद्वार तो मत ले जाओ, घर में शादी है, कार्ड बट चुके हैं। तो इतना समूह करके वो बेचारी फिर नीचे घर पे आ गई। तो देखो ऐसी आत्माएं हैं जो कितनी निडर है, मरे के कपड़े पहन लेना। नहीं तो वहम करते हैं लोग कि मेरे घर में शादी है और मैं 13 दिन से यहाँ बैठी हूँ। ये वो है, आज पता नहीं क्यों उसका जिक्र चला गया, क्योंकि पाठ खेला है उसने भाई। और जो पाठ खेलते हैं, जो कर्म करते हैं, बाबा कहता है फिर उनका जिक्र तो आएगा। सीखना है हमें। हमारे मदर जब बीमार हुए थे तो हम कभी कभी इनके घर जाते थे। मैं उस समय ऑफिस भी होता था, तो मेरे को मुख में डाइनिंग पे बिठाकर ऐसे निवाले मेरे मुख में डाले, जबकि उस समय ऐसी कोई पोजीशन थी नहीं दुख वाली। तो मुझे कहने लगी, कह रही है कि तू नौकरी वोकरी को अभी पीछे रख और मम्मी को देखना। तो मैंने घर आके बोला, मैं कहा इस ऐसे तो कभी मेरी माँ ने रोटी नहीं खिलाई मुझे। हम्म। तो देखो, जो जो ज्ञान स्वरूप नहीं बन पाई आत्माएं, है ना, वो आत्मा अब कहाँ होगी हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जहां भी होगी, दिल की गहराइयों से दुआएं हैं। बाबा तो इसीलिए देखो, बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है अंजलि सबको दे दो कि बाप आया हुआ है। ये गुणों की मालाएं हैं जो दूसरों के गलों में जब हम देखते हैं तो भाग भाग। ये वो लेडी थी जिसके संस्कार पे भी मैं गई, रात को भी जब वो डेथ हुई तब भी मैं घर गई, मैं इनके चौथे पर भी गई। मंदिर में इतना रश था, मुझे लोग कहते थे हम सोच रहे हैं कि कोई शायद नेता गुजर गया, इतनी भीड़ मंदिर के अंदर। तो लोग कहते थे ये नेता भी ये फेल है इसके आगे, ये लेडी इतनी प्यारी थी, सारा जीवन मुस्कुराती रही है ये। बाबा हमको ऐसा ही रूहे गुलाब बनाना चाहता है, लेकिन कागज का नहीं, असली वाला। इन्होंने भी वो पार्ट खेले हैं, लेकिन इनके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी देखो गायन हो रहा है इनका, क्योंकि जो दे के जाते हैं ना, उनकी बाबा कहते हैं महिमा होती। तो बाबा तो अभी हमको क्या दे रहा है, अविनाशी ज्ञान दे रहा है, अविनाशी गुण शक्तियां दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तो सारा संसार रो रहा है, त्राही माम त्राही माम। हर एक घर में बाबा कहता है बच्चे, दुख की छाया है। तो बाबा कहता है फिर बेहद का पाठ कब खेलोगे, कब खेलोगे। सिर्फ ये वाइट चादरें साड़ियां पहनने से बेहद का पाठधारी हम नहीं बन जाएंगे। आत्मा की सफेदी बड़ी जरूरी है ना। तो पहले तो बाबा कहता है तुम खुद तो दुख से मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर तो कोई दुख तकलीफ का रिंचक मात्र भी नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये धक्का लगा, मुझे आज भी इस बात की तकलीफ है, नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये मुरली, ये रोज बाबा कहता है इसको सुनो। मुरली में ताकत है। हम यहां से कह रहे हैं, यहां से कह रहे हैं, यहां से नहीं कह रहे। मुरली में ताकत है, छोड़ने की, छूटने की। ये बाबा कहता है ये जो पकड़ है ना, यही बाबा कहता है माया है। बीमारी आई तुमने तो पकड़ ली, मैं बीमार, मेरी बीमारी। कोई शरीर छोड़ के चला गया तो तुमने पकड़ लिया कि मेरी माँ। बाबा कहते बच्चे की ड्रामा सुंदर है, बेहतरीन है, कल्याणकारी है, हर आत्मा का कल्याण छिपा है। तुम मत देखो कि 50 साल में ही चली गई मेरी माँ।
हमने तो यहाँ तक ताने मारे थे उसको। मैंने कहा तेरी रोटी कम पड़ गई थी क्या दुनिया में? मेरे हिस्से की ले लेता, हम आधी रोटी खा लेते, आधी माँ को खिला देते। रोटी नहीं थी मेरी माँ के लिए तेरे पास, तेरे को लानत है। हम तो यहाँ तक कोस बैठते हैं उसको। लेकिन जब बाबा हमको ज्ञान देता है ना, तो वो अंदर जो कांटे चुभते हैं ना, वो एक एक करके सब निकलते हैं। और जब वो निकलते हैं ना, तब वो आत्मा लाइट का स्वरूप बनती है। बिना कांटे निकले, बिना दुख के बाहर गए हम सुख स्वरूप बन नहीं पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। सिर्फ मुख से नहीं बोलना हमको कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। जब मैंने रोटी खाई होती है तो मैं जाकर कहती नहीं हूं कि मेरा पेट भरा पड़ा, पेट भरा पड़ा है। दुनिया को पता है कि अब ये कुछ नहीं खा रही, तो माना कुछ खा रखा होगा ना। तो क्यों बार 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 बार? बाबा हमको केवल समझ देने आया है। बाबा कहता है अगर तुम अभी समझदार नहीं बने ना, तो बाबा कहता है फिर अभी भी तो जीवन में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम अभी निवृत्ति मार्ग पे नहीं चले, अभी बाबा कहता है तुम बंधन मुक्त नहीं हुए, तो तुम ये नहीं सोचना कि मरने के बाद गंगा जी में अस्थियां परवाह होंगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। बाबा कहते हैं ये वो ज्ञान की गंगा है जो तुमको बंधन मुक्त बनाती है। यहाँ डुबकी मार सकते हो, यहाँ डुबकी मारना। बाबा कहता है बच्चे, ये बहुत बड़ा पुण्य है। हरिद्वार जाके डुबकियां मारना, दुनिया मार आती है, क्या बड़ी बात है। तब भी दुखी, तब भी दुखी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमको बाप मिला ना, ईश्वर से तुमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। तो इससे मधुर और कोई बात है नहीं भगवान की, कि बच्चे खेल खत्म, खेल खत्म, अब घर चले, खत्म खेल। बाबा के ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये तेरा, ये मेरा, ये सब बाबा कहता है अभी खत्म। इसी को बाबा कह रहा है तू पावन आत्मा है। कोई दुख अंदर नहीं रख कि भगवान तेरे पास मेरी माँ के लिए रोटी नहीं थी, लक की लानत तेरे। अरे नहीं, बाबा कहते बच्चे वो इससे बेहतर उसको पार्ट प्ले करना है अभी। देखो बेहतर क्यों कह रहा है, आज एक बात समझना, मुझे अभी अभी क्लिक कर रही है। एक तरफ बाबा कहता है सतयुग से तुम जब आना शुरू करते हो, तुम्हारी है गिरती कला। जैसे वो घड़ी की सुई देख ले, है ना, 12 पे पहुंचती है ना तो गिरना शुरू हो जाती है, नीचे 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 नीचे, फिर ऊपर ऊपर। ये नीचे गिरना ही ऊपर चढ़ना था। 12 से नीचे गिर रही है, एक नजर से दिखता है सुई नीचे गिर गई, गिर गई, गिर गई, गिर गई, गिर गई, लेकिन ये उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई, उठ गई। तो बाबा कहते हैं जिस आत्मा के बारे में तुम सोच के दुख पाते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म कटा उसका, तकलीफ कटी, पाप कर्म कटे। बाबा कहता है फिर हिसाब किताब चुक। अच्छा एक चीज और आज गांठ बांधना मजे की, ये जो हम सुनते हैं ना मुरली में, हिसाब किताब चुकतू होना, है ना। मुरली में हम समझते हैं, हम कहते हैं कि बाबा कह रहा है ये तन से भी हिसाब किताब चुकतू होगा, धन से भी होगा, संबंधों से भी होगा, हिसाब किताब चुकतू होगा। किसका? आत्मा का। तो ध्यान से समझना, वो बेहद का बाप है, आत्माओं से बात करता है, तो क्या कहना चाहता है। अच्छा हम क्या करते हैं, हम जब ये ज्ञान सुनते हैं ना, तो हमारा किसी के साथ में सोचो टकराव हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, कोई संस्कार टकरा गया घर में, किसी रिश्तेदारी में, कुछ भी, तो अंदर से वो चुभ रहा है, अंदर बात चुभ रही है, बातें ही चुभती हैं। इसके ऊपर कल चर्चा कर लेंगे, ये भी बहुत गहरी बात है कि बात चुभ रही है, बात की ताकत कितनी है और कितनी नहीं है, ये भी मेरे को समझ में आना चाहिए, है ना। तो बाबा ने जिसको कहा हिसाब किताब चुक तू, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, है ना।
तो हमने ऊपर ऊपर से ये समझ लिया कि तन की बीमारी आई तो उस आत्मा का पाठ चुकतू हो गया, छोटी उम्र में कोई चला गया तो बेचारे का पाठ चुकतू हुआ कि इतनी लिखवा के लाया होगा, है ना? तो हम ये सोचते हैं या अपने ऊपर भी कई बार सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसे हो गया, ये बात ऐसे बढ़ गई, ऐसे ही होना होगा। कोई घाटा देख बैठते हैं तो सोचते हैं देना होगा इसका कर्जा में, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा मन नेगेटिव चलता कि ये क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसका भी कख ना रहे, फलाण ना हो, तो भगवान ने क्या किया हमको? हाँ, हमको क्या किया? वो नेगेटिव जो हम दौड़ रहे थे, जहां दौड़ने से आत्मा और अशांति का अनुभव करती, वहां से हमको ब्रेक लगा दी उसने। अब वो कह रहा है तू ना ये सोच कि हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है, सब हिसाब किताब चुकतू करके अब घर जाना है क्योंकि मुझको पावन बनना है ना, तो लेन देन सब यही खत्म कर लेता हूँ। ये हमको ऊपर ऊपर से समझ में आया, लेकिन और अगर गहरे उतरेंगे तो बाबा कुछ और कहना चाहता है। एक कांटा निकाल दिया उसने दूसरे कांटे से। एक कांटा कौन सा निकाला कि किसकी वजह से हुआ, ये है ही ऐसा, वो है ही ऐसा, मेरी किस्मत ही ऐसी, भगवान ने लिखा ही ऐसा। तो ये सारे कांटे उसने कैसे निकाल दिए? इस एक कांटे से कि इसमें कल्याण है। बीती को बिंदी लगाओ, ये एक कांटे से उसने सारे कांटे निकाल। अब ये जो एक कांटा था, बीती को बिंदी लगाओ, ड्रामा कर, इसको क्या करूं? इस कांटे को क्या करूं? ज्ञान है ना ये। एक कांटे से अज्ञान का कांटा मैंने ज्ञान के कांटे से निकाल दिया। अब इस कांटे को क्या करूं? बाबा कह रहा है ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, माना ये कांटा भी फेंकना पड़ेगा। इसको उठा के क्या करूं? पाँव में कांटा चुभ गया, मैंने एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल दिया। तो जिस कांटे से मैंने कांटा निकाला इसकी पूजा करूं या इसको रोज देखूं कि हाय तेरी वजह से निकल गया, तेरी वजह से निकल नहीं। बाबा कहता है अब ये भी व्यर्थ हो गया। जब बीमारी भाग गई तो दवाई व्यर्थ हो गई ना। जब बीमारी ही नहीं है तो दवाई व्यर्थ हो गई, फिर दवाई को रख के क्या करूंगी? तो बाबा जो अपने को दे रहा है कि हिसाब किताब चुकतू होंगे, माना बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा ने कल्प पहले, वो अंडरगारमेंट की बात करता है बार बार। बाबा कहते हैं वो जो तेरी भावना थी, वो जो बाबा कहते हैं तेरी वृत्ति थी, विचार था, संकल्प था, दर्द भरी याद थी, बाबा कहते हैं बच्चे इसको डिलीट कर, इसको चुकतू कर। आत्मा अंडरगारमेंट भी उतार कर बाबा कहता है निराकारी दुनिया में आएगी। ये शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। बाबा कहता है बच्चे वो जो तुम्हारी स्मृति है ना अंदर, यादें, बाबा कहते हैं बच्चे वो भी गिरानी पड़ती हैं। तो जो दुनिया में हम ये प्रार्थना करते हैं ना गए के लिए कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, अंडरगारमेंट किसी के नहीं उतर रहे। लैंग्वेज थोड़ी सी आप संभाल लेना क्योंकि मुझको समझाने के लिए इससे अच्छा वर्ल्ड कोई मिला नहीं। बाबा कह रहा आत्मा अशरीरी थी, कई बार मुरली में कहता है नग्न आई थी, नग्न ही जाएगी। माना मैं जब आत्मा अपने घर में हूं तो मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, कोई मदर नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। किसी ने अनार का जूस नहीं पिलाया मुझे, किसी को ताना मारने में मंदिर में नहीं गई, मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरी माँ के लिए रोटी खत्म हो गई थी। लानत है। ये सब चीजें जो है ना, ये अंडरगारमेंट, वो कहता है बच्चे ये भी हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। इसको भी बाबा कहता है उतार के फेंक, ये चुकतू कर। बाहर तो हो ही रहा है, रो के भी कर रहे हो, हंस के भी कर, ये कौन उतारेगा? तुम्हारा बाप। आपने देखा होगा कपड़े हम रोज बदलते हैं, अंडरगारमेंट से भी तो बदबू आती, बल्कि ज्यादा ही आती। इसको फेंकना निकाल। इसके लिए बाबा अपने को रोज कहता है अमृत वेले उठ, निकाल ये अंडरगारमेंट।
अशरीरी आत्मा अशरीरी बाप से मिलेगी। तो बाबा कहता है फिर तू है ही मेरे जैसा, अब कौन सा पुरुषार्थ रह गया? सारे तो कांटे निकाल दिए उसने, कौन सा दर्द अंदर रह गया अभी बता? अब कोई रह गई तकलीफ? अब कोई रह गया अरमान अंदर? अब तो कुछ भी नहीं बचा। बाबा कहता है तू फरिश्ता है या नहीं हूं? बताओ, अब बताओ, फरिश्ता हूं या नहीं? अब उस पे दौड़ूं कि 4 बजे उठूं कि नहीं? 4 बजे उठने का मकसद ही यही था मेरा कि ये अंडरगारमेंट उतरे तो उतरे कैसे? वो जो मन के अंदर बातें चलती हैं सारा दिन में, वो भागें कैसे? 4 बजे उठने का मकसद ये है, मुरली सुनने का मकसद ये है। हम डूइंग पे चले जा रहे हैं कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, अरे ये करना है ना, वो कह रहा है इसको चुप तू कर दे, आ जा घर पे, जीते जी हो जा न्यारा। क्यों दुख तकलीफ, क्यों इतनी दुर्गंध में बैठे हो? दुर्गंध है ये जो हम बात करते हैं ना, माँ की बात करते हैं, देखो स्मृति है ना। और ये स्मृति अभी जब तक इस शरीर में ममता है, ममता का पार्ट ये खेल रही है, ये स्मृति रहेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। पहले अंदर दर्द था, चुभन थी, अब नहीं है, अब नहीं है। बाबा कहता है आप जब अंडरगारमेंट उतार के किसी को ज्ञान दोगे ना, तो बाबा कहता है उस आत्मा को तीर लगे। इसको बाबा कहता है ज्ञान का, योग का जौहर जिसके अंदर होगा। योग का जौहर माना, बाबा कहता है तू जैसी थी वैसी, बाबा कहता है तू फिर से बन गई। यही तो जौहर है, इसीलिए तो योग करते हैं, इसीलिए तो बाप को याद करना, इसीलिए तो बाबा कहता है बच्चे अंत समय बस एक बाप याद आए। अगर तुम्हें कोई बात दूसरी याद आ गई, घर की, मकान की, बच्चे की, पैसे की, तो बाबा कहता है फिर अंडरगारमेंट उतरा ही नहीं, फिर यही धक्के खाओगे। फिर वो बच्चे में मोह, फिर वो पैसे में मोह, फिर वो इसमें मोह, फिर वो उसने मुझे अनार का जूस पिला दिया था, अरे नून था तो ले आया ना, कल्प कल्प पिलाएगा, ठेकेदार है। जिसने जो सुख दिया है, बाबा कहता है बच्चे नूंद है ड्रामा में, इसलिए ड्रामा कल्याण। तुम उसको वाह वाह नहीं, ड्रामा को वाह वाह करो, क्योंकि तुम नॉलेजफुल बन गए हो, है ना? बने ना? तो नॉलेजफुल बनना, इसलिए बाबा कहता है तुमको नशा होना चाहिए, तुमको बाबा कहता है कापारी खुशी होनी चाहिए, लेकिन हमारे चेहरों पर आती नहीं है। माया ने चूस रखा है बड़े अच्छे तरीके से, जैसे वो बच्चा आम की गिटक चूसता है ना, ऐसे माया ने भी हमें खाली कर दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो अगर आंख खोलोगे ज्ञान की, तो बाबा कहता है दुख तो यहाँ केवल, बाबा कहता है तुम्हारी कल्पना थी, इसलिए कह रहा हूं कि तुम एक्टर हो। हर आत्मा एक्टिंग करती जा रही, और बाबा कहता है अंत तक करती जाएगी। इसलिए तुमको कह रहा हूं एक बाप के बनो। बाप के बनो माना, बाबा कहते हैं जिसके संग में बैठोगे, जिसकी बातें ये बार बार याद आएंगी, बाबा कहता है तुम उसके जैसे बन ही जाओगे। तो भगवान के पास में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है लाइट का, भगवान के पास में ये देह भी नहीं है, इसलिए भगवान कैसा हमने कहा, निराकारी। बाबा कह रहा है तू भी तो निराकारी। जब बच्चा दुनिया में आता है तो बता देना, बच्चे का नाम हम दे रहे हैं, बच्चा सरदार बनेगा, हिंदू बनेगा, मुसलमान, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। बच्चा क्या खाएगा, मच्छी खाएगा, अंडे खाएगा, साग सब्जी खाएगा, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। बच्चा धोती कुर्ता पहनेगा कि पैंट सूट पहनेगा, ये मैं डिसाइड कर रही हूँ। तो बाबा कहता है तेरे पास जो भी है, बाबा कहता है वो यहीं से लिया है। इसलिए गीता सार में हमने पढ़ा ना, जो लिया यहीं से लिया, जो मिला यहीं से मिला। बाबा कहते हैं फिर सफर में जो कुछ मिला, बाबा कहता है तुमने अपना ही मान लिया। वो ट्रेन में बैठते हो ना, तो ट्रेन में जब वॉशरूम में घुसते हो तो डब्बा देखा करो, वो चेन से बंधा पड़ा, उसको यूज करो बस। अगर तुम सोचो कि डब्बा साथ ले जाऊं, तो बाबा कहता है ये डब्बे चलते नहीं है, ये ट्रेन सरकारी है, तेरे बाप की नहीं है। तो अभी तो बाबा कहता है माया की सरकार चल रही है ना, तो माया की सरकार भी बाबा कहता है तुमको सुख सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन बाबा कहता है तुम यहां से कुछ ले नहीं जा सकते,
ना बच्चा, ना पैसा, ना मकान, ना दुकान, ना ये शरीर। तो बाबा कहता है फिर तू रोया किस बात पे? जब बाबा कहता है स्टेशन आया, कोई भी आत्मा को बाबा कहता है अपने स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। कोई एक स्टेशन के लिए भी चढ़ता है, कम उम्र में उतर जाते हैं ना लोग। कोई एक स्टेशन के लिए भी चढ़ता है, कोई गाड़ी खाली होती है वहां तक बैठा रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबका सफर आसान हो, मंगलमय हो। बस बाबा कहता है इसी दुआ से, इसी कामना से ये यात्रा करते चलो। हैप्पी जर्नी। ओम शांति।